हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बढ़िया हैं? आई होप यार आप अच्छे ही होंगे। अच्छा दोस्तों, देखिए आजकल मशीन का जमाना है। आई एम श्योर आप जहां भी जाओ आपको हर जगह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीनें भाई दिखी जाएंगी। छोटे से लेकर अगर बड़ी फैक्ट्रीज की बात करें तो हर काम में जरूरत होती है भाई मशीन्स की। हम रोज बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम रोज देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया है कि भाई उन चीजों को फैक्ट्रीज में बनाते कैसे हैं? चलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग जो आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। और दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। टायर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है टायर, जो एक मजबूत लचीला रबर आवरण होता है और ये पहिए के रिम से जुड़ा हुआ होता है। टायर क्या है दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब जरा इसके बनने का तरीका भी देख लीजिए। इसको बनाने के लिए दोस्तों नेचुरल रबर को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि सिंथेटिक रबर का भी उपयोग होता है। टायर निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जैसे कि रबर, कार्बन ब्लैक, सल्फर और अन्य मटेरियल्स का मिश्रण बनाया जाता है ताकि एक रबर कंपाउंड तैयार हो जाए। और जैसे ही रबर का एक बैच मिलाया जाता है, इसके बाद इनको एक शक्तिशाली रोलिंग मिल से गुजरना पड़ता है जो कि टायर्स के लिए मोटी शीट्स बनाने में मदद करता है। दोस्तों इसके बाद रबर की इन शीट्स को स्मूथ करके मशीन इस तरह से इनको एक समान आकार में काटती है, जिसमें से भाई टायर का मेन पार्ट तैयार होगा। आपको इसमें एक भी वर्कर नजर नहीं आ रहा होगा, है ना? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सब काम कर रहे हैं ये कमाल के रोबोट्स। देखिए देखिए कैसे। भाई अब टायर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए रोलिंग मशीन के ऊपर शीट्स को रखा जाता है, जिसके बाद ये इस तरह से घुमा घुमा कर टायर बनता है। अब देखिए रोबोटिक मशीन ने किस तरह से भाई पूरे टायर का आकार बना दिया है। दोस्तों इसके बाद इन टायर्स को अब स्मूथ बना के पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों कॉन्डम क्या है ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको भाई जरूर पता होगा इसके इस्तेमाल के बारे में। देखिए हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कॉन्डम को बनाते कैसे हैं। इसके लिए कच्चे माल के तौर पर नेचुरल रबर लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन लेटेक्स को पेड़ों से कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद रासायनिक योजक को मिश्रित प्रक्रिया में तरल लेटेक्स के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। कॉन्डम्स बनाने के लिए फैक्ट्री में कांच के बने समान आकार वाले कई सांचे होते हैं। अगले प्रोसेस में ये सांचे इस तरह तरल लेटेक्स में एक एक करके डूब कर प्रोसेसिंग लाइन में चले जाते हैं। देखिए कैसे। जैसे ही सांचे में लेटेक्स सूख जाता है, कॉन्डम को एक टम्बलिंग मशीन में रखा जाता है, जहां इन्हें रबर से खुद को चिपकने से रोकने के लिए पाउडर से कोट किया जाता है। अब इन्हें टेस्टिंग के लिए अगली प्रोसेसिंग में लाया जाता है। इसके लिए सभी कॉन्डम्स को सांचे से अलग अलग करके इनके साथ कई अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले इन कॉन्डम के आकार को स्टील से बने सांचे में एक एक करके इस तरह से रखकर देखा जाता है कि आखिर ये फटा या खराब तो नहीं है। देखिए कमाल की रोबोटिक मशीन किस तरीके से काम कर रही है। इस मशीन के अंदर ही इसे इस तरह फुलाकर स्ट्रेंथ चेक करके फिर कॉन्डम्स में पानी भरकर इस तरह दबा दबा कर देखा जाता है। अच्छे से परीक्षण होने के बाद पैकेजिंग के लिए इन कॉन्डम्स को प्रोसेसिंग लाइन में रखा जाता है, जहां इसके ऊपर चिकनाई और शुक्राणुनाशक डाला जाता है। अब मशीन इस तरह पैकेट्स बनाती है और इसके बाद कॉन्डम्स को पैक करता है। देखिए कैसे। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग मशीन। दोस्तों कपड़े बनाने में कॉटन की अहम भूमिका है। भैया अब इसे इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, चलिए चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए प्रोसेस की शुरुआत होती है रॉ कॉटन फील्ड से, जहां इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। भाई इसके लिए बड़ी सी मशीन कपास को फील्ड से उठाकर इस तरह बांधती है कि ये दिखने में एक बड़ी सी ब्रेड पाव रोटी के आकार जैसा होता है। देखिए कैसे। फैक्ट्री में लाने के बाद इनके बीज अलग किए जाते हैं। इसके लिए कपास को गिनिंग मशीन के जरिए प्रोसेस किया जाता है। अब होता है स्पाइनिंग का काम, मतलब कि फाइबर से धागा बनाना। इसके लिए मशीन कच्चे कपास के भूसे और सूखे को बाहर निकालकर साफ करता है और इनकी शीट्स बनाती है। इन शीट से रस्सी की तरह धागा निकल कर आता है, जो कि मशीन की मदद से छोटे छोटे धागों में परिवर्तित होता है। देखिए कैसे।
अब आता है नाइटिंग यानी कि बुनने का काम। भाई बुनने के लिए एक सर्कुलर मशीन में ये धागे के घुमावदार तरीके के माध्यम से गुजरते हुए इस तरह एक ट्यूबुलर कपड़े का उत्पादन करता है। इसके बाद इन कपड़ों को धोया और सुखाया जाता है और इस प्रोसेस से इस तरह ग्रीन कलर का फैब्रिक बनता है। अब ये फैब्रिक एक दूसरी मशीन से गुजरते हुए सफेद रंग का कॉटन फैब्रिक बनकर तैयार होता है। देखिए कैसे। स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों बाजार में अनगिनत अलग अलग तरह के स्कूल बैग्स आपको दिखाई देते हैं और फैक्ट्रीज में भाई इनको बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी सर्बिया में स्थित बेलमेल कंपनी का एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बनाता है बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वाले बैग्स। वही अलग अलग तरह के डिजाइन के स्कूल बैग्स बनाने के लिए नायलॉन, पॉलीथाइलीन या कैनवस जैसे अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स का यूज किया जाता है। फैक्ट्री के बड़े से गोदाम में सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है। इसके बाद बैग्स के डिजाइन को सिलेक्ट करके कंप्यूटर्स में सैंपलिंग की जाती है। अब होता है फैब्रिक्स को काटने का काम, जिसके लिए हाईली एडवांस्ड लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी का भाई इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं ये मशीन एक दिन में 60,000 पीसेस फैब्रिक काट सकती है। देखिए कैसे इन फैब्रिक्स को मशीन समान आकार में काट रही है। इसके बाद फैब्रिक्स में डिजाइन प्रिंट करने का काम होता है। देखिए जबरदस्त मशीन किस तरह से करती है। दोस्तों आपने देखा ही है कि स्कूल के बैग्स में बहुत सारी डेकोरेशन होती है, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। वही इसके लिए फैब्रिक को मशीन के नीचे रखा जाता है और मशीन अपनी नीडल्स की मदद से इसके ऊपर डेकोरेट करती है और स्विंग मशीन में वर्कर एम्ब्रॉयडरी का काम करता है। बैग्स के अलग अलग हिस्से को बनाने के बाद इस तरह मशीन में सिलाई की जाती है। इसमें इस्तेमाल की गई सभी मशीन्स ऑटोमेटिक है, जिसमें वर्कर्स बहुत कमाल तरीके से काम करते हैं। काम पूरा होने के बाद इनको अच्छे से चेक करके इनकी पैकेजिंग होती है ना मजेदार। कॉफी मग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों देखिए कॉफी मग हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है, लेकिन भाई इसको बनाते कैसे हैं? चलिए मैं ये दिखाता हूं आपको। देखिए पोर्सिलेन या फिर स्टोनवेयर को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस शुरू करने के लिए इन कच्चे माल को ग्राइंडर में डाला जाता है और इसके साथ ही जो मटेरियल चाहिए उन सभी को इसमें ऐड किया जाता है। ये सब मिक्स होकर क्ले का एक पेस्ट बनकर तैयार होता है। अब ये क्ले मशीन से मोल्डिंग ट्यूब्स में इस तरह गिरता है और जैसे ये मोल्ड सूख जाता है इन्हें ट्यूब से अलग करके प्रोसेसिंग लाइन में रखता है। जहां इन्हें मशीन कप का आकार देते हैं। इसके बाद दोस्तों मशीन से सांचे पर बनाए गए हैंडल्स को गम की मदद से कप्स में जोड़ा जाता है और जैसे ही कप का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है इन्हें 1220 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान में गर्म किया जाता है और ठंडा होने के बाद इन कप्स की ग्लेजिंग का काम होता है। अरे भाई इसकी डिजाइनिंग का काम। देखिए इसके लिए जो डिजाइनर होता है वो कंप्यूटर में डिजाइन बनाता है और इन डिजाइन को प्रिंटर में इस तरह प्रिंट किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक के पेपर का इस्तेमाल होता है। बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाले इन पेपर्स को अब ग्लू की हेल्प से वर्कर इस तरह कप्स के ऊपर लगाता है। और सूखने के बाद इन कप्स को फिर से उच्च तापमान में गर्म किया जाता है और ठंडा होने के बाद कप्स की क्वालिटी चेक की जाती है कि ये ठीक है या नहीं। वह इसके बाद इनकी पैकेजिंग का काम होता है। ये मार्केट में आते हैं और फिर आपके घर तक। तो दोस्तों आज का ये हमारा एपिसोड कैसा लगा आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और सबसे अच्छा प्रोसेस आपको किसका लगा, कौन सी चीज आपको बनने में सबसे अच्छी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, संग में एक छोटा सा काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं एंड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको फोन पर मिल जाए। और हाँ एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट में लिखेगा पार्ट 2। एंड इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।